हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे मेरे सबसे पसंदीदा टॉपिक की, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है या हम बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कैसे अपना टाइम इफ़ेक्टिव सेव करें और मैनेज करें। टाइम मैनेज करने की राह में जो पहला टॉपिक है या पहली टेक्निक है वो है WRP मेथड। टाइम को मैनेज करने से पहले हमें खुद को मैनेज करना सीखना होगा। इस मेथड की बात करें तो ये मेथड वर्क, रेस्ट एंड प्ले भी कहा जाता है। हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। हमें ना तो वो बनना पड़ेगा जो कि सिर्फ रेस्ट और प्ले करते हैं और सारा दिन वेस्ट कर देते हैं, और ना ही वो लोग बनना पड़ेगा जो सिर्फ काम काम और काम ही करते हैं। हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपने दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय वर्क में लगाएं। वो काम करें जो प्रोडक्टिव है, वो काम करें जो आपको पैसा दिला सकता है। जॉब करें, स्टडी करें या अपने बिजनेस पर ध्यान दें। अगर कुछ टाइम बचता है तो प्ले पर लगाएं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम रेस्ट पे लगाएं। आप स्लीप लें, आप नैप लें, आप रेस्ट करें ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी सुधर सके। तो प्ले पे सिर्फ उतना ही टाइम देना है जितना आपका समय बच जाए। वर्क और रेस्ट करने के बाद जितना भी समय आपका बचता है वो आप प्ले में लगाइए। टाइम मैनेज करने की राह में जो दूसरा टॉपिक है वो है ईट दैट फ्रॉग। ये टॉपिक आपने कई बार सुना होगा, ईट दैट फ्रॉग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है। आपको बस करना ये है कि दिन की शुरुआत में जो काम सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको या तो उसको करने का मन नहीं करता या आपको वो करना पसंद नहीं है, उस काम को निपटा दीजिए। जो काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस काम को जल्दी से जल्दी सुबह उठते ही दिन की शुरुआत में ही निपटा दीजिए। इससे होगा ये कि जो काम इम्पॉर्टेंट है वो सुबह ही निपट जाएगा, और आपका जो बाकी बचा हुआ दिन है उसमें आप वो काम कर सकते हैं जो आपको करने का मन है। आप कोई भी अदर इम्पॉर्टेंट काम या कोई भी आपका मन पसंदीदा काम जो बच जाता है वो आप बचे हुए दिन में कर सकते हैं। अगर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम को दिन की शुरुआत में ही ख़त्म कर चुके होंगे तो आपको दिन भर उसकी टेंशन नहीं रहेगी। तो इसी के साथ टाइम मैनेजमेंट पर तीसरे टॉपिक की हम बात करते हैं, जो कि है डोंट बी बिज़ी। मोस्टली लोगों को लगता है कि अगर वो सारा दिन बिज़ी रहेंगे तो वो प्रोडक्टिव कहेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्टिव होना और बिज़ी होना दो अलग बातें हैं। अगर आप दिन भर प्रोडक्टिव हैं तो आपके चांसेस सक्सेस होने के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बिज़ी होने के। बिज़ी होना सक्सेस की गारंटी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप सारा दिन बिज़ी हैं तो आप प्रोडक्टिव भी हों। ज़रूरी नहीं कि अगर आप सारा दिन वेस्ट कर दें, कुछ ना कुछ कर रहे हैं लेकिन वो आपके गोल तक नहीं लेके जाता, तो वो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए आपको करना सिर्फ इतना है कि जो काम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सिर्फ 2 या 3 होते हैं दिन के, उन ही को करना है। बाकी जो कम इम्पॉर्टेंट के हैं या लीस्ट इम्पॉर्टेंट के हैं उनको इग्नोर करना है। तो सुना दोस्तों, आपको सिर्फ 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऐसे काम करने हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हीं से ही आपकी प्रोडक्टिविटी होगी और वो ही काम आपको सक्सेस दिलाएंगे। तो इसी के साथ टाइम मैनेजमेंट पर जो चौथे और आखिरी टेक्निक की हम बात करेंगे वो है पार्किंसंस लॉ। ये लॉ आपने बहुत जगह सुना होगा। अकॉर्डिंग टू पार्किंसन, आप एक काम को करने में उतना ही टाइम लगाते हैं जितना टाइम आपने उसको दिया होता है। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल की बात करूं, अगर आपको कोई कार रिपेयर करनी है और आपने कहा है कि मैं इसको 1 हफ़्ते में करूंगा, तो आप उसको 1 हफ़्ते में ही करेंगे, चाहे वो काम 1 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का क्यों ना हो। आपने जितना समय उस काम को दे रखा है वो काम उसी में ही होगा।
ये आप बेहतर समझ पाएंगे स्टूडेंट से। जैसे जैसे उनका एग्ज़ाम पास आता है वो पढ़ने लग जाते हैं। अगर उनको 6 महीने भी दे दिए जाएं तब भी वो आखिरी में जाके ही उस काम को करते हैं। अगर एक एग्ज़ाम 1 महीने में है तो वो बच्चा इतने लगन से पढ़ेगा कि वो 1 महीने में पढ़ ले, और वही एग्ज़ाम अगर 6 महीने बाद है तो वो पूरे 6 महीने में वो एक ही एग्ज़ाम पढ़ता रहेगा। तो आपको करना ये है, अपने आप को डेडलाइन वो देनी है जो जल्दी से जल्दी आपका काम निपटा सके। आपको डेडलाइन लंबी नहीं खींचनी है जिससे कि आपका काम और लेट होता जाए, और इसको अपने जीवन में उतारिए। आप अपनी डेडलाइंस को छोटा करें और एक बेहतरीन लाइफ की तरफ पहला कदम उठाएं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। हैव अ गुड डे।